अस्सलामुअलैकुम 10 मिनट्स विद लाला आपके सामने आपके लिए आज लेकर आए हैं दावत व्लॉग का कंटिन्यूएशन। अगर आपको याद हो, हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बहुत अच्छी सी दावत की थी हमने, उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर ली थी। सो नाउ इज़ द टाइम दैट वी गेट ऑन विद दैट व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम था, दिस वाज द डे ऑफ दावत, और मैं सोच रही थी कि मॉर्निंग का स्टार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये मेरी आप सबके लिए भी एडवाइस है। जब आपका दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ब्रेकफास्ट बेहतरीन हो, परफेक्ट हो, द वे यू वांट इट। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप इतना बड़ा दिन कैसे भुगताएंगे, इज़न्ट इट। और दावत करना आसान नहीं होता, स्पेसिफ़िकली परदेस में दावत जो है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बिकॉज़ आपको ही हर चीज़ एडमिनिस्टर करनी होती है। तो नाश्ते के बाद मैंने सबसे पहला जो काम किया था वो ये था कि अपनी मैं लिस्ट तैयार कर लूँ, मेन्यू तैयार कर लूँ। मेरे ख़्याल से कि जो मेरे व्यूअर्स रेगुलरली मुझे देखते हैं और कुछ दावत व्लॉग्स जिन्होंने मेरे देखे हुए हैं, उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं हमेशा लिस्ट बना लेती हूँ। तो अभी भी मैंने एग्जैक्टली यही किया। तो राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने बना ली थी लिस्ट। लकीली ऐसा हुआ कि इस दफ़ा फिर मेन्यू मैंने इतना इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड चूज़ किया था कि मुझे सब कुछ एक ही दिन में करना था। और गर्मी होने की वजह से डिज़र्ट मैंने चूज़ कर लिया था, सिर्फ़ और सिर्फ आइसक्रीम। और हमने उसके साथ क्या किया था, यू विल सी एट द एंड ऑफ द व्लॉग। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तमाम ग्रीन सब्जियां मैंने निकाल ली, तमाम कटिंग की चीज़ें मैंने निकाल ली थी, जिसमें था सैलड, और मैंने बनाना था स्टार्टर में हॉट एंड सावर सूप। तो उसकी सब्जियां निकाल ली, और हांडी में जो प्याज डलने थे वो निकाल लिए। सैलड मैंने तैयार करके रख ली थी तकरीबन 10:30 बजे। अनियंस का मैंने सोचा था कि हम एंड में डाल देंगे, तो मैंने इन्हें पानी में भिगो के रख दिया। उसके बाद मैंने जो फिलिपिनो नूडल्स बनानी थी उसकी सब्जियां काट कर रख ली। यू कैन सी मेरे पास है गार्लिक, मेरे पास है जिंजर, कैरेट और कैबेज। उसके साथ साथ बना ली थी मैंने ग्रीन चटनी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी सुबह 11 बजे तक। काफ़ी काम था। चॉपिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है, और स्पेशली जब बच्चों की छुट्टियां हों और कोई हेल्प कराने वाला ना हो तो आप ही को अपना हेल्पर ख़ुद ब खुद बनना पड़ता है। तो जनाब 12:30 बजे के करीब मैंने सोचा क्यों ना चिकन को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। बोनलेस चिकन पड़ी हुई थी सेंसबरी पर, माशाल्लाह हलाल चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, तो मैंने सेंसबरी से बोनलेस चिकन उठा ली थी। वेरी हैंडी। उस बोनलेस चिकन को मैंने डिवाइड कर लिया था 3 और 1 हिस्से में। एक हिस्सा जो था वो चला गया था फिलिपीनी नूडल्स में, इसको कहते हैं पेंसित बिहोन, और वो मुझे बहुत शौक़ हो रहा था बनाने का, तो मैंने बनाई। और आई वाज थिंकिंग कि बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेंगे और बड़े भी ज़रा सा टेस्ट कर लेंगे। दे आर वेरी 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 सिंपल रेसिपी, और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा जी, शाह हलाल फूड की जो रेसिपी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। राइस उनके बहुत पॉपुलर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो ट्राई किए जाएं। बिरयानी पुलाव तो हम खाते ही रहते हैं। तो ये रहा मेरा स्टेप जहाँ पर मैं चिकन को कर रही हूँ मैरिनेट। ख़ुद ही मैंने अभी आपके सामने क्यूब्स किए और कुछ मसाला लगा के डाल दिया। मटन हांडी मेरी बहुत फेवरेट है, और अगर आप इस पॉट में मटन हांडी बनाते हैं तो गारंटी ले लीजिए बहुत आउट क्लास बनेगी। ये पॉट मैंने यहीं से ख़रीदा है। इल्फर्ड में एक बहुत अच्छी शॉप है मेगा मार्ट के नाम से, तो मैंने वहीं से जाके ख़रीदा था। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइज़, और इसमें बहुत अच्छे से आपका 2 किलो के करीब गोश्त आ जाता है। ये वाला तकरीबन 1 kg के करीब गोश्त था। तो इसकी कर ली थी मैंने भुनाई, और हांडी में जो है आपके डल जाते हैं अच्छे से नॉर्मल से मसाले। कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं डाला, टमाटरों का मैंने पेस्ट बना के डाल दिया, और उसके बाद इसको पकने छोड़ दिया तकरीबन 2.5 घंटे के लिए। तमाम कामों के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि तकरीबन 4 बजे के करीब मुझे बहुत ज़्यादा तलब हुई कि अब कुछ कार्ब्स ले लेने चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है जब आपने इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी हो, सफाई भी करनी हो उसी दिन, और बहुत सारी चीज़ें जब आपको प्लान करनी होती हैं। तो नान भी मेरा इरादा था कि मैं घर में ही बनाऊंगी, और नान का आटा आपको नज़र आ रहा होगा कि डो बहुत अच्छे से फूल गया।
sour soup is a very easy recipe और मैं सोच रही थी सूप से स्टार्ट करते हैं. It's nice, थोड़ा सा appetizing हो जाता है. और एक बात मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स देखे हैं YouTube के ऊपर जिनकी एवरी अदर डे वीडियो आ रही होती है दावतों पर, जिसमें उन्होंने बहुत सारा खाना बनाया हुआ होता है. और ना सिर्फ खाना बनाया हुआ होता है, बहुत सारा डिज़र्ट भी बनाया हुआ होता है. मुझे सबसे ज़्यादा इस बात से प्रॉब्लम ये होती है, इट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझसे एग्री करें या नहीं करें, दैट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू. बिल्कुल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आपकी दावत मुनासिब हो, सिंपल हो, अच्छी सी प्रेजेंटेड हो और इतनी वैरायटी हो कि आप अच्छे तरीके से उसको एंजॉय कर सकें और आपकी वेलबींग भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो. खाना ज़ाया नहीं होना चाहिए. ये रहा रात का खाना. शाह हलाल फूड्स स्टाइल राइस, पेंसिल बिहॉन, नूडल्स और डिज़र्ट में एज आई वाज सेइंग कि मैंने कुछ डिफरेंट बनाना था. डिज़र्ट में हमने बनाए फ्रेश पैनकेक्स एट होम और मेरी बेटी को डिज़र्ट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो शी वाज वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट. मेरे साथ जो प्रेजेंटेशन में हेल्प कराई वो उसी ने कराई थी. पैनकेक्स के ऊपर हमने रखी आइसक्रीम डॉलप्स और उसके ऊपर डाल दिए हमने कुकी क्रम्बल्स एंड देन वी सर्व्ड इट विद द वंडरफुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी. दिस डिज़र्ट वाज वेरी पॉपुलर. पैनकेक्स थे, उनके साथ आइसक्रीम का जो जोड़ था वो बहुत ही अलग था. आप इसके नीचे ब्राउनी भी रख सकते हैं. दैट्स अ ब्यूटीफुल डिज़र्ट एज वेल. मैं इसमें थोड़ा सा कुछ नया वेरिएशन लाना चाह रही थी एंड डिज़र्ट वाज अ सुपर हिट थिंग. तो जनाब ये था वेरी क्विक दावत व्लॉग फॉर माय लवली यूट्यूब फैमिली. आपको कैसा लगा? वर यू एबल टू पिक अप ऑन माय रेसिपीज़? अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेसिपी चाहिए हो, प्लीज़ मेक श्योर यू कमेंट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो 10 minutes with Lala. I will see you very soon. Allah Hafiz.